जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज जो हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, डेट इज़ ऑपरेटर इन बेसिक। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम कौन सी कमांड्स, कौन से फंक्शन और कौन से स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटर्स के बारे में करेंगे कि वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाते हुए। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, ऑपरेटर इन बेसिक, वो तमाम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमने अपने प्रोग्राम को किस तरह से यूज़ करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल में हम अब पढ़ेंगे। ऑपरेटर आर symbol which are used to perform certain operation on data. These includes arithmetic, relational, logical and assignment operator. फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे डेट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक से मुराद आपके पास इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे पास इसमें इस्तेमाल होती हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वैल्यूज़ नंबर्स। वैल्यूज़ से मुराद नंबर्स आ जाएंगे। द जी डब्ल्यू बेसिक डिफाइन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड अर्थमेटिक। जी डब्ल्यू बेसिक में जो हम स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर वही ऑपरेटर्स होंगे जो 70% हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन में आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, निगेशन, मॉडुलस और इंटीग्रल डिवीजन। अब इनके सिंबल्स हैं आपके पास। और अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजब्रा में अगर हम ये एक्सप्रेशन को लिखते हैं और अर्थमेटिक बेसिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब आपने मैथ में सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं या अलजब्रिक ऑपरेशन करते हैं, तो दोनों में इसके लिखने का तरीका क्या होता है। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है और नेक्स्ट उसके बाद आपके पास डिवीजन का लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट से मुराद जो पावर लेते हैं उसमें अलजब्रिक में लिखने का तरीका, और एक्सपोनेंट वो आपके पास बेसिक में लिखने का तरीका। नेक्स्ट है आपके पास निगेशन, नेगेटिव साइन शो करना, मॉडुलस, इंटीग्रल डिवीजन, मॉडुलस लेना और इंटीग्रल डिवीजन करना। ये जो ऑपरेटर इन बेसिक हैं इसमें आपके पास जो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें अर्थमेटिक, रिलेशन और लॉजिकल तीनों अगर पूछे जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे, अलग अलग पूछे जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसमें टेबल बनाना मस्ट है आपके लिए। द यूज़ ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑपरेटर इन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो पहले 6 ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल कर देते हैं। द लास्ट टू ऑपरेटर आर मॉडुलस। जो आखिरी दो हैं वो मॉडुलस हैं, आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर, क्योंकि हम इन दोनों में डिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें बाकायदा हमारे पास रिमाइंडर बचता है। एंड इंटीग्रल डिवीजन मॉडुलस में और इंटीग्रल डिवीजन में बाकायदा रिमाइंडर भी हमारे पास आता है। Contrary to division operator which return to the quotient, the modulus operator return the remainder of an integral division. For example, if a and b are two, एक एग्जांपल से आपको समझाया जा रहा है। For example, if a and b are two integer having value 8 and 3 respectively, then the express a modulus बी विल बी अ वैल्यू टू टू। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल इस तरह से, ये बन टू इस तरह से आएगा
कि आप 8 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 8 को आप अंदर रखेंगे और 3 को बाहर, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 आपके पास क्या बचेगा रिमाइंडर में। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, एवेल्यूएटेड टू 2, विच इज़ द रिमाइंडर ऑफ इंटीग्रल डिवीजन। द इंटीग्रल डिवीजन the integral division does not allow a fractional value in the quotient. It always returns the quotient as a whole number. For example, the result of an expression a modulus or a integral b for above two variable will be 2। तो अगर आप मॉडुलस ले रहे हैं या इंटीग्रल डिवीजन ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास 2 ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, टेबल को एज इट इज़ याद करना है, और उसके बाद इसमें जो नीचे एग्जांपल दी हुई है ये पहले आपने द यूज़ ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर से लेके इंटीग्रल डिवीजन तक आपने इसे याद करना है। और उसके बाद जो एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल इफ़ ए एंड बी से लेके ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डिवीजन, विच इज़ द रिमाइंडर ऑफ द इंटीग्रल डिवीजन तक आपके पास इसकी एग्जांपल बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट वेल ऑपरेटर है हमारे पास, डेट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान किसी भी रिलेशन फाइंड आउट करना है बाय एनी मीन्स। आपको थोड़ा सा इससे क्लियर हो गया होगा कि हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन बनाना है। अब वो कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अब हमने जो पढ़ना है वो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद ऐसे ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दीज कहते द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ से मुराद नंबर। दीज ऑपरेटर ऑलवेज अ वैल्यू टू ट्रू और फॉल्स। तो उन दोनों वैल्यूज़ को जब हम रिलेशन देखेंगे या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू इन द सेंस और फॉल्स इन द सेंस। अगर हम दो वैल्यूज़ को आपस में रिलेशन इस तरह से बनेगा, लाइक आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, अगर एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है और स्टेटमेंट उसके मुताबिक ही डिफ़ाइन हो रही है, देन इट इज़ ट्रू। अगर स्टेटमेंट उसके मुताबिक डिफ़ाइन नहीं हो रही, देन इट इज़ फॉल्स। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन ज़ीरो वैल्यू इन मोस्ट केसेस वन इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन अ वैल्यू टू ट्रू और ज़ीरो इफ़ वैल्यू अ रिलेशनल एक्सप्रेशन अ वैल्यू टू फॉल्स। ये जस्ट लाइक आपने जैसे आपको याद होगा 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आएगी तो आप 1 पुट करेंगे, अगर आपके पास फॉल्स वैल्यू आती है तो आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। देयर आर बेसिक देयर आर 6 बेसिक रिलेशन ऑपरेटर इन बेसिक। अब ये हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर हैं जिसे हम डिफ़ाइन करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसे देखते हैं तो इसको एग्जांपल के ज़रिए हम पहले देख लेते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर वेरिएबल हैविंग वैल्यूज़ 1 2 3 2 1 5 एंड 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अब हमने इन्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। ए इज़ इक्वल टू सी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 और सी की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं तो ट्रू आएगा। ट्रू इज़ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो से मुराद 1 है, तो इसलिए नॉन ज़ीरो लिख रहा है हमने। अगर ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो लिखा जाएगा, नॉन 1 होगा तो नॉन ज़ीरो लिखा जाएगा। लेस देन बी इज़ लेस देन ए। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 215 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 123। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि
जो बी वो ए से छोटा नहीं है। इसी तरह आपके पास ग्रेटर देन का आ जाएगा, लेस देन का आ जाएगा, और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सेम आपने इसी तरह शुरू से लेके एंड तक इसे ऑपरेटर इन बेसिक तक इसी तरह याद करना है। और उसके बाद क्या आ जाएगी एग्जांपल। एग्जांपल में वैसे जो 6 ऑपरेटर हैं जिसमें इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का जो साइन है, टोटल 6 ऑपरेटर हैं। आप इन 6 ऑपरेटर को अलग से भी लिख सकते हैं और एग्जांपल के तौर पर भी इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। दोबारा से बता दूं, डेफिनेशन, टेबल प्लस एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। अगर और रिलेशनल ऑपरेटर में आपने रिलेशनल ऑपरेटर से लेके ऑपरेटर इन बेसिक तक लिखना है, उसके बाद एग्जांपल, देन टेबल। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा हेडिंग्स बना के, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो अलग अलग तब भी हेडिंग बनानी है, लेकिन उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर और जो रिलेशनल ऑपरेटर ये आपसे क्या होगा, अलग अलग पूछे जाएंगे। आपने इसी तरह इनको तरतीब में याद करना है। पहले आपके पास क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, टेबल आ जाएगा। टेबल के बाद एक्सप्लेनेशन जिसकी है आपने लिखनी है। उसके बाद एग्जांपल आपके पास क्या होगी, मस्ट आएगी। बाकी जो ऑपरेटर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।